बेंस भी उस जहाज की जांच करता है, जिससे पता चलता है कि जहाज पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। ये जहाज भेजा तो इन्हीं लोगों के लिए गया था, मगर इन्हें ये पता करना था कि आखिर जहाज में लोगों के साथ हुआ क्या था जो यहाँ पर इस जहाज को लेकर आए थे। बेंस कहता है कि मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ, मगर कैप्टन उन्हें मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते और न ही बेस पर बता सकते हैं जब तक हम खुद अच्छे से इसकी छानबीन न कर लें। ये सभी कैप्टन के सख्त असूलों से तंग आ गए थे, क्योंकि अब ये किसी भी कीमत पर वापस घर जाना चाहते थे। सिलिवियन जब कैप्टन के पास दोनों चाबियों को देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि अब इस चौकी का सारा इख्तियार कैप्टन के पास था। उधर कैप्टन जहाज के बारे में सारी लोकेशन को पता करते हैं कि ये यहाँ पर कहाँ से आया था। सिलिवियन भी जहाज के बारे में बिना बताए बेस को खबर कर देता है और ये बात जाकर वो कैसिडी को भी बताता है कि मैंने सब बातों का बेस को बता दिया है। उधर बेंस भी आ गया था, जिसने इनकी बातों को सुन लिया था, उसे भी पता चल जाता है। अब इन सारी बातों का आकर बेंस कैप्टन को बताता है, तभी वही इन्फॉर्मेशन इन्हें वापस मिली थी जो कि कल रात बेंस ने बेस को भेजी थी। इसका मतलब 1 साल से इनका अपनी बेस से कोई राब्ता नहीं था। जो मैसेज इन्हें बार बार मिला करते थे वो इन्हीं के भेजे हुए मैसेज थे। इन सब बातों के बारे में जानकर अब ये और ज्यादा मायूस हो गए थे। इनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी कि ये लोग वापस से अपने घर जा सकेंगे या नहीं। उसी रात बेंस छुपते हुए उस जहाज के अंदर जाकर इंजन को चेक करता है कि वो ठीक हो सकता है या नहीं। जब वो चेक करके वापस आता है तो सिलिवियन उसे देख लेता है और उससे पूछता है। बेंस, जो कि उसे बताना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो बता देता है कि हाँ, मैं जहाज के इंजन को देखने गया था कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ या नहीं, तभी हम घर वापस जा सकते हैं, वरना कैप्टन हमें कभी भी वापस नहीं जाने देगा। अब ये बात जाकर सिलिवियन कैसिडी को बताता है। उसे भी ये बात अच्छी लगती है। वो कहता है ऐसा करके हम शायद यहाँ से निकल सकते हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इस बात को भी जानते थे कि कैप्टन कभी भी इन्हें इस बात की इजाजत नहीं देगा, इसलिए ये दोनों बिना बताए जहाज को ठीक करने चले गए थे। अब जब ये वापस आते हैं तो इन्हें कैप्टन ने देख लिया था। कैप्टन जब उन दोनों को देखते हैं तो ये कहते हैं नहीं, हम इसे ठीक नहीं करेंगे, बल्कि इसके एक एक पुर्जे को खोलकर अपनी चौकी तक लेकर आएंगे। ये बात सुनकर सिलिवियन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है बस बहुत हुआ, हमने अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने फर्ज को निभाया है, अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें अपने घर वापस जाना है। कैप्टन कहता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये मेरा हुक्म है। वो उन्हें गन निकाल कर यहीं पर रुकने का कहता है। उधर कैसिडी जो कैप्टन के साथ रहकर यहीं पर खुश थी, मगर फिर भी वो इन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने चाहती है कि वो इन्हें यहाँ से जाने दी। वो कहती है कि तुमने पहले भी अपनी जिद बहुत से सिपाहियों को खोया है, तो तुम ये गलती दोबारा मत करो, उन्हें जाने दो। कैप्टन कैसिडी की बात को सुनकर ये फैसला करते हैं कि हम में से 2 यहीं चौकी पर रहेंगे और 2 जा सकते हैं। बेंस तो ये सुनकर खुश था, मगर सिलिवियन खुश नहीं था, क्योंकि वो कैसिडी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो कैसिडी से कहता है कि तुम कैप्टन से कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर वो कहती है नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। जब बेंस और सिलिवियन ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, उसी रात कैप्टन उन्हें एक लेटर भी देता है जो कि जाकर उन्हें बेस पर देना होगा। अब जब सुबह होती है तो हर तरफ खतरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई थी। कैप्टन उन्हें छत पर बुलाकर जल्दी से बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहते हैं। वो कहते हैं दुश्मन का एक जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर सिलिवियन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये जहाज उनकी बेस से उन्हें यहाँ पर लेने आया है। अब वो कैप्टन की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर दे। यहीं पर कैप्टन उसे गन दिखाकर उस जहाज को भी तबाह करवा देता है। सिलिवियन और बेंस की उम्मीदें टूट गई थी। तभी पीछे से कैसिडी आती है, जिसने कैप्टन के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया था। ये तीनों उसे कमरे में बंद कर देते हैं। सिलिवियन कैसिडी से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। वो कहती है अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो तुम्हें कैप्टन कभी भी न जाने देता। बेंस कहता है हमें उसे मार देना चाहिए, मगर सिलिवियन सबको ऐसा करने से रोक रहा था। सिलिवियन कैप्टन से मिलने जाता है और उससे पूछता है जब हमारे दरमियान में ये बात तय हुई थी कि हम में से 2 लोग यहाँ पर